बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजर कौन होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं कैसे मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, और इसमें जो जब मैनेजमेंट की बात की उसमें हमारे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कि यार टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो टाइम की मैनेजमेंट कैसे, कि आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास काम ज़्यादा नहीं है, इसको भैया आपको जो स्टडी आप कर रहे होते हैं तो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मुख्तलिफ हिसाब से डिवाइड करते हैं, इसलिए हर चीज़ की जो है मैनेजमेंट अपनी होती है और उसको आप जो मैनेज कर रहे होते हैं और यानी कि उसको एक बेहतर वे से आप जो है चलाना चाहिए। अगर जब मैनेजमेंट की बात की तो उसकी दो चीज़ें आती हैं। एक आती है जैसे कि एफिशिएंटली वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद एक अफेक्टिवनेस आती है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं जब जब भी बात की जाए जो मैनेजमेंट की। तो यानी कि जो मैनेजमेंट में क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ओवरसी यानी कि कोऑर्डिनेटिंग जो उसको देख रहे होते हैं और उसके बारे में देख रहे हैं कि जो वर्क काम जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही, उनको उनके बारे में जान रहे होते हैं। तो सबसे पहले चूँकि मैंने आपको बताया इसमें मैनेजरियल कंसर्न्स क्या आती हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी कि जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और जो इफेक्टिवनेस वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग द राइट थिंग्स। ये दोनों पॉइंट्स देखने को तो सेम लग रहे हैं लेकिन ये दोनों पॉइंट्स सेम नहीं है। थोड़ा सा आसान सा बताता हूँ। डूइंग थिंग्स राइट, आप इसको गौर से पढ़िए। डूइंग थिंग्स राइट इसका मतलब जो काम कर रहा है वो काम सही है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो काम ठीक कर रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर देखें इफेक्टिवनेस में, डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि इसने जो काम चुना है वो ठीक है, यानी कि जो आपने या किसी ने कोई भी काम किसी ने जो काम चुना है, यानी कि जो काम आपने चुना है कि वो ठीक है या नहीं। जैसे कि आपने जो भी आपने आईटी सीएस या कोई भी ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट जो आपने चुना है वो क्या ठीक ही चुना या नहीं, और चुनने के बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या आपका वो ठीक तरह से आप उस पर काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब कि आप किसी भी चीज़ में यानी कि आप कम से कम इनपुट दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी है कोई भी चीज़ की। अगर आपको ज़्यादा इनपुट और कम आउट यानी कि ज़्यादा इनपुट देने पर और कम आउटपुट मिले तो आप वो कभी भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो एफिशिएंसी हमेशा होनी चाहिए, यानी कि आपसे कम से कम इनपुट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। ये पॉइंट आता है एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट में ये चीज़ बहुत ही जो है कंसर्न होता है इसका। तो इफेक्टिवनेस मतलब कि जो इसमें जो है एक ये पॉइंट है गेटिंग द मोस्ट आउटपुट, जो भी मैंने आपको समझाया, यानी कि इनपुट लिस्ट कम से कम इनपुट होनी चाहिए, और अटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि इस इफेक्टिवनेस में क्या था, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी के जो गोल्स हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके बारे में देखा जाता है। तो इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है इसको मज़ीद ये क्लैरिफाई आपको एफिशिएंसी मींस और जो इफेक्टिवनेस एंड्स, यानी कि इसका क्या होता है, यानी कि आपका कम से कम रिसोर्सेज, कोई भी जो इनपुट है कोई भी आपके रिसोर्सेज वो कम से कम इस्तेमाल हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आउटपुट मिले। और उसके बाद यानी कि आपके पास आपके पैसे भी कम लगें। अगर आप नॉर्मल देखें तो आप कहते हैं यार मेरे पैसे भी कम लगे और मुझे अच्छी कोई भी चीज़ मिले, तो यानी कि आपको इनपुट थोड़ी कम देनी पड़े और आपको आउटपुट ज़्यादा मिले। उसके बाद आ जाता है अफेक्टिवनेस, यानी कि हाई अटेनमेंट, यानी कि अटेनमेंट मतलब कि आपके पास इसमें लो रिसोर्सेज वेस्टेज, यानी कि रिसोर्सेज कम से कम आप इस्तेमाल करो और जो आउटपुट मिले हाई हाई एफिशिएंसी। हाई गोल अटेन हाई एफिशिएंट, यानी कि इसमें आपके गोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, और हाई इफेक्टिवनेस यानी कि आपका जो कोई भी काम होना चाहिए। तो सिंपल जो मैनेजमेंट में ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दो हैं, डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग द राइट थिंग्स। इसको आपने बहुत ध्यान से देखना, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो काम सही हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि आप अगर काम भी कर रहे हैं लेकिन वो गलत काम हो रहा है तो उसका मतलब वो किसी फायदे का नहीं है। और जो आपने काम सेलेक्ट किया है,
यानी कि जो सिलेक्ट किया है क्या वो ठीक ठीक है या नहीं है आपके लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।